हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए, अब हम लोग सीखते हैं। क्या जाता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको पेंट में ला चुका हूँ, और पेंट में इसीलिए लाया, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसमें स्टेप बाय स्टेप करके सारे। और इसमें कुछ पेन चला करके, कभी आपका शेप चला करके, और ये कुछ कलर करके मैं आपको डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले बात तो आपका सर्च बॉक्स में जाते हैं विंडो का, और यहाँ पर जो टास्क बार है इसमें जाते हैं, और यहाँ से हम लोग देखते हैं। यदि आप EXCE करते हो तो ये भी आपके पास एक्सेल आता है। तो हमारे पास में दो टाइप का एक्सेल, एक एक्सेल 2007 का है, और एक जो है कि ये वर्जन होता है ये 2010 का है, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप सर्च कर सकते हो, एक सर्च करने का विंडो के साथ में R दबाओगे और ये आपका रन आता है, और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो EXCEL एक्सेल, और इंटर दबाने के बाद में ये एक्सेल आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप कहीं से भी सर्च करना है, आप वहाँ सर्च कर सकते हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप यहाँ से सर्च जा सकते हो। अब ये एक्सेल जैसे आप क्लिक करें तो ये ओपन होने के बाद में इनको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। तो आज इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में आपको मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा, लिख करके, और समझाने का प्रयास करूँगा, आप देखें और समझें, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है कि यदि आप जाओगे इसमें तो ये है हमारा वर्कबुक, ठीक है। टोटल इनको कहते हैं वर्कबुक। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है बुक 1, तो आप ये बुक 1 भी देख सकते हो। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वर्कबुक है और इसमें हम लोग वर्क करने का काम करते हैं। तो मैं ऊपर से बताने का काम करूँगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप कभी देखोगे तो ये जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनको हम लोग बोलते हैं। यदि आप देखोगे, मैं पेन यदि चलाऊँगा तो आप देखोगे तो कहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से लेकर के, और मैं इनको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इनको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, जूम इन कर लेता हूँ, और ठीक है, ओके, ठीक है। अब जाता हूँ मैं यहाँ से एक कलर को पिक कर लेता हूँ, और ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार। तो यदि मैं चाहूँगा तो लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ, नहीं तो फिर जो है कि आप भी अपने से भी लिख सकते हो। टाइटल बार ये है, ठीक है। ये क्या है? टाइटल बार, TITL, टाइटल बार। और ये मैं थोड़ा सा इसका ये छोटा कर देता हूँ, फॉन्ट को साइज स्मॉल करने के बाद ही मैं इसको कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, ओके। तो ये हो गया आपका टाइटल बार। और यदि हम जाते हैं और नीचे देखते हैं, ये थोड़ा सा जूम करते हैं और ये वाला देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो ऑप्शंस होता है हमारा क्विक बार है, ठीक है। क्विक बार करने का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई काम करते हो तो ये क्विकली आपका वर्क किया जाता है, ठीक है। वर्क मीन्स क्विकली आप यहाँ से ऑप्शन सर्च आउट कर सकते हो। अब ये कैसे होता है? आप देखोगे यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो ये क्विक बार है। तो कभी कभी आप सपोज कुछ भी लिखते हो, यहाँ पर राम श्याम कुछ भी लिखते हो, तो ये जो है कि आपको क्या करना है, मान के चलिए यहाँ पर अंडू करना है और रीडू करना है, या कुछ और भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्विक बार इसको बोलते हैं। यहाँ सेव करने के लिए यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये क्विक बार है। क्विक मतलब जल्दी से काम करने के लिए एक ऐसा बार जहाँ पर आप सारे जो भी फंक्शंस होता है उनको आप यहाँ पर रखते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्विक बार, ओके। अब थोड़ा हम लोग नीचे चले आते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो होम, इंसर्ट और आपका पेज लेआउट वगैरह लिखा हुआ है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? यदि हम बात करें किनकी बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम जूम आउट करें, जूम इन करें, तो मैं बता दूं आपको, यदि मैं इसका बात करूं, ठीक है, ये वाला एक्चुअली ये ब्लैक कलर में कर लेता हूं, ठीक है, या वाइट ब्लू कर लेता हूं, कुछ ऐसा कलर। चलिए मैं ब्लैक कर लेता हूं। तो इनको मैं क्या कहता हूं, इनको आप क्या कहोगे, ठीक है, इनको क्या नाम देंगे? जो यहाँ से लेकर के यहाँ पर लास्ट तक, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक
मेरा कर्सर, माउस का कर्सर यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे टैब। ठीक है, टैब, TAB, टैब। क्या है ये? टैब। यदि मैं लिख के दिखा दूँ आपको तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैब। ओके, कोई इशू नहीं है। तो इनको हम लोग कहेंगे टैब। ये सारे क्या है? टैब। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सभी टैब में पाए जाने वाला टैब होता है। और जितने भी होते हैं ये सारे मेन्यू होते हैं हालांकि, ठीक है, जैसे होम मेन्यू हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सारे मेन्यू टाइप होते हैं, टैब में पाए जाते हैं। ओके, ये होम से लेकर के व्यू तक, ठीक है, होम से लेकर के व्यू तक। अब इस साइड में यदि आप आते हो, ये राइट साइड में, तो आपका ये हो गया, ये मिनिमाइज़ का है और मैक्सिमाइज़। यहाँ पर भी दिया गया, ये एक्सेल का अपना है, बट यहाँ से आप देखो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़। तो मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ क्या होता है? यदि आप मिनिमाइज़ करोगे तो ये इस टाइप से मिनिमाइज़ हो जाएगा, अगर यहाँ से क्लिक करोगे फिर मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। इसको आप करोगे थोड़ा सा ये मैक्सिमाइज़ होता है, फिर जा करके, ठीक है, इस टाइप से। और यदि आप और ये बड़ा करना चाहते हो तो माउस का कर्सर आते ही ये इस टाइप का कुछ चेंजेस होगा, और ये इस टाइप से जैसा चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप रख सकते हो काम करने के लिए, और फिर आपकी इच्छा है जिस टाइप से आप चाहते हो वैसे। तो ये हो गया, यहाँ से आपको मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करने के बाद मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, एक अपना कस्टमाइज़ फॉर्मेट में यदि रखना हो तो आप इस टाइप से कर सकते हो। आप नीचे से भी कर सकते हो और यहाँ से राइट साइड से भी कर सकते हो। माउस का कर्सर जो है कि वो चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप है ना, ये इस टाइप से। अगर लेफ्ट से राइट से जाओगे तो राइट जाएगा, फिर लेफ्ट से तो राइट जाएगा, और फिर कॉर्नर में जाके करोगे तो कॉर्नर में दूसरे टाइप का आता है, इस टाइप का कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर से आप राइट कर सकते हो। अगर लेफ्ट से जाओगे तो लेफ्ट आपका ये हो गया, तो लेफ्ट जाइए इधर से, राइट जाइए इधर से, और फिर माउस का कर्सर जो है कि आपका ये अप डाउन एरो के साथ में ये शो हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे यदि बात करें, आगे की ओर यदि हम चले आगे की, तो फिर बात आती है ये वाली। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो होम में, इंसर्ट में, यदि मैं यहाँ से क्लिक करके मैं दिखाऊँ आपको, इंसर्ट हो गया, आपका पेज लेआउट हो गया, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बोलते हैं इनको। ठीक है, ये जैसे हो गया ये क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड का ये ग्रुप है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, और फिर आपका फॉर्मेट पेंटर हो गया। फॉन्ट में आते हैं ये सारे को ग्रुप ऑफ फॉन्ट बोलते हैं, एनलाइनमेंट ग्रुप ऑफ एनलाइनमेंट बोलते हैं, नंबर ग्रुप ऑफ नंबर बोलते हैं इनको। ठीक है, इनके अलावे जो है कि ये सारे क्या होते हैं, ये रिबन आते हैं, इनको रिबन डायरेक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये रिबन के अंतर्गत में ही आता है। तो ये सब रिबन है, और रिबन में ही ये सब ग्रुप ऑफ रिबन, तो यहाँ से यहाँ तक सभी को बोलते हैं रिबन। ठीक है, जैसे इंसर्ट में ये सारे सब रिबन है, सबके सब रिबन है। बट जो है कि होम में यदि आप आते हो तो आपके सामने क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, एनलाइनमेंट होता है, तो ये भी रिबन है और ये भी रिबन है, बट जो है कि इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे नंबर ऑफ, ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक है, ये हो गया स्टाइल, ग्रुप ऑफ स्टाइल, मतलब स्टाइल का ये सब ग्रुप है। हालांकि ये रिबन के अंतर्गत में आता है, इन सभी को रिबन बोलते हैं, लेकिन किस टाइप का रिबन, ये एनलाइनमेंट का रिबन, ये नंबर का रिबन है, ये हो गया आपका फॉन्ट का रिबन, ये क्लिपबोर्ड का रिबन। तो इस टाइप से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं और इसका अलग अलग नाम भी देते हैं। तो ये सारे क्या है, रिबन है, बट जो है कि ये ग्रुप ऑफ क्लिपबोर्ड है। यहाँ पर सारे का ऑप्शन दिया गया, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ए रिबन। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सारे के सारे ये सब क्या है, रिबन है। मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रिबन। RIB, रिबन ना। चलो, स्पेल गलत भी हो सकता है, रिबन समझ जाइए रिबन क्या होता है। ठीक है, रिबन। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। रिबन हो भी सकता है मिस्टेक मेरा स्पेलिंग हो, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, यानी भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, एक क्लिपबोर्ड हो गया, इस पर ये रिबन हो गया, और फिर सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, और ये जो है आपका A1। और यदि मैं बात करूं अपने एक्सेल में जाने के बाद में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इनको, यदि मैं यहाँ जाऊँ इंडिकेट करूँ और इंडिकेटर ले करके यहाँ से इनको क्या हम लोग बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के इनको, सॉरी, यहाँ से
यहाँ से लेकर के इनको हम लोग क्या बोलते हैं, और फिर यहाँ से लेकर के इधर हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि बेसिकली हम लोग इसका नाम देते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्यों देते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप क्लिक करोगे, जैसे ये मैंने क्लिक किया तो ये C18 आ गया, तो ये हो गया C18 मीन्स ये जो है कि इसका नाम हो गया C18। तो C कॉलम में है ये, और ये 16 या 18 जो भी हो, 18 आपका रो में है। तो रो इधर से हो गया, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। तो यदि हम लोग देखेंगे रो की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यदि माउस को यदि मैं यहाँ पर हॉवर करूँ तो ये आ सकता है, ये शो कर जाएगा नेम बॉक्स ये। यदि मैं यहाँ पर माउस को हॉवर करूँ तो ये शो नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मूला बार। फार्मूला बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग फार्मूला को इनपुट करते हैं, कोई भी फार्मूला होता है ये यहाँ से इनपुट करने का काम। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। अब यदि हम चले आगे, ये जो एक सिंगल, यदि मैं यहाँ से जैसे क्लिक किया, ये तो आपका ये चारों तरफ से एक आप देख सकते हो, ये चारों तरफ से क्या हो चुका है, ये कहीं पर क्लिक करते हैं कोई सा भी, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। जैसे इधर से भी और जैसे चारों तरफ से घेरा हुआ है तो इनको हम लोग सेल बोलते हैं। तो सेल हो गया आपका। तो सेल, यदि इसका बॉक्स नेम बोलते हैं तो क्या है, E5 है इसका, E5। आप 5E नहीं बोल सकते हो क्योंकि पहले ये आता है और इसके बाद ये, कहने का मतलब पहले आपका कॉलम आएगा फिर आपका रो आएगा। तो इस टाइप से नेम हम लोग देते हैं। D4 यहाँ पर यदि आएंगे तो F3 यहाँ पर नाम शो कर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग पहचानने का काम करते हैं। अब आज की क्लास में क्या है कि आपको मैं कॉलम और रो में बता देता हूँ। आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये तो कॉलम हो गई और ये तो आपकी रो होगी। तो यदि हम जानना चाहेंगे आपका ये कॉलम कितना है, आपका रो कितना है, तो रो को यदि हम लोग सर्च करेंगे कितना रो है, रो किनको बोलेंगे हम लोग, रो ये वाला 1 हो गया, 2 हो गया, टोटल 10 11 हो गया, यहाँ 12 हो गया, ये हो गया 13 हो गया। इस टाइप से हम लोग रो को काउंट करते हैं। तो सबसे नीचे काउंट करके सबसे नीचे मुझे जाना है, सबसे नीचे कितना है कितना है कितना है। तो माउस का कर्सर या तो आप ये जा कर के स्क्रॉल बार से भी आप स्क्रॉल करोगे, अप डाउन करोगे तो ये मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये क्या करना है, मैं डायरेक्ट कंट्रोल के साथ में, ठीक है, कंट्रोल के साथ में आपको एरो अप और डाउन जो बटन होता है, तो आप डाउन बटन दबाओगे, एरो कंट्रोल के साथ में एरो डाउन बटन, तो आपके पास यहाँ पर ये शो हो जाएगा नीचे में 10 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख। तो ये 10,48,576 है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 10,485,76 है। तो इतना सारे आपका रो हो जाएंगे, ठीक है। तो रो आपका कितना हो गया, इतना सारा रो है। तो कॉलम की यदि बात करें तो कॉलम का यदि कॉर्नर में जाना तो ये आपका कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबाने के साथ राइट एरो दबाइए और सबसे ऊपर जाइए और यहाँ पर ये आपका एरो जो कॉलम है ये आपका शो करा। हालांकि कॉलम का काउंट नहीं मालूम चलेगा आपको क्योंकि ये आपका ऐसे तो दिया हुआ है XFD, ठीक है। XFD क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये एक नंबर है, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल के साथ में एरो के साथ में आप अप डाउन और जो है कि लेफ़्ट राइट कर सकते हो। कंट्रोल दबाना है साथ में और एरो को आपको क्या करना है, दबाना है। अब एरो में दबाया और फिर कंट्रोल में दबाया, एरो का नीचे गया तो मैं डाउन बटन, तो नीचे गया, अप बटन तो ऊपर गया। तो एक नंबर में मैं गया, लास्ट में जा सकता हूँ। सारे चारों कॉर्नर में जा सकते हो आप इजीली, आप किसका यूज करके, एरो का यूज करके। लेकिन सिर्फ एरो से नहीं जाओगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ में जाओगे तब जा कर के आप जा सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब क्या है कि मैंने बताया आपको ये कॉलम ये आपका एरो रो का, ठीक है, रो। अब मैं यदि कॉलम की बात करूँ, कॉलम कितना है, तो कॉलम आपका है, मैं बता देता हूँ। कॉलम आपका हो जाएगा 16,384, ऐसे भी आपको पता होगा, ठीक है। कॉलम की संख्या कितनी है, 16,384। तो ये कैसे पता है, तो आप गूगल में सर्च करोगे तो ये आपको पता हो जाएगा। तो ये सारी बातें होती है। अब जो है कि नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट में क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो है आप बेसिक चीज़ें आप समझ में आपको आ गई है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो है टैब है, टैब में क्या है आपका मेन्यू है, और मेन्यू में टैब के अंदर में आपका होम मेन्यू, इंसर्ट और पेज, लेआउट, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इसको मेन्यू हम लोग नहीं बोलते हैं इसमें, जब आप कभी इंटरनेट ब्लॉगिंग वगैरह लिखोगे तो उसमें हम लोग मेन्यू बोलते हैं।
मेन्यू क्रिएट करना होता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टैब बोलते हैं। और टैब के अंतर्गत में हमारा क्या क्या आता है, आपका होम आ जाता है, इंसर्ट आ जाता है। हालांकि हम लोग मेन्यू जो है इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन्यू। ये मेन्यू बटन हो गया, क्योंकि मेन्यू में ये सारा चीज़ पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको टैब बोलते हैं। टैब में जा करके हम लोग होम, इंसर्ट और पेज, ये सारे जो भी हमारा फंक्शन है इसमें हम लोग वर्क करने का काम करते हैं। तो उम्मीद है आज का बेसिक क्लास जो है कि ये आपको जूम आउट जूम इन करना जो है, आपको कंट्रोल के साथ में आप अपने माउस को स्क्रॉल करोगे आगे तो ये आपका जूम हो जाएगा, और पीछे करोगे तो ये आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये जूम कर सकते हो, फिर ये जूम आउट कर सकते हो। तो इस टाइप से होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यदि आप नए हो, सीखना चाहते हो एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल में मास्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में, और यदि आप एक्सेल में मास्टर होना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताई जाती है। डिजिटल क्लासेस भी होती है इसमें, और जो है कि बेसिकली जो है कि मैं अभी जो प्रयास कर रहा हूँ वो टीचिंग देने के लिए, आपको सिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारी जो वीडियो होगी वो एक प्रॉपर रूप से एक्सेल में जाएगा अभी, और फिर दूसरे टॉपिक मैं चूज करूँगा, फिर इसके बाद उसमें प्रॉपर जाएगा। तो प्रॉपर जाने के लिए आपको एक्सेल यदि सीखना हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला है ज़रूर एक थंब दीजिए, और एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हो, और उनको भी मोटिवेट कर सकते हो कि ये हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ताकि हम सब मिल कर के डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े, सीखें और अच्छी अर्निंग्स कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आशा है आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। यदि आपने वीडियो को थोड़ा भी पसंद किया तो आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर दें, और चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नए वीडियो में।